जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट जून 2022 सिंह लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को ये चेक करना होगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंह लगन के बारे में। ठीक है, सिंह लगन अग्नि तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। ऊर्जावान मतलब ऊर्जा जो होती है इस लगन के जातक व जातिकाओं में काफ़ी अधिक पाई जाती है, काफ़ी एक्टिव स्टेट में होते हैं, काफ़ी ऊर्जा उत्साह जिसे कहते हैं, किसी भी कार्य को करने के प्रति काफ़ी उत्साह रहता है इनको, ऐसा आप समझ सकते हैं। साथ ही इनके अंदर ये रहता है कि स्थिर लगन मतलब स्टेबिलिटी पाई जाती है, स्थिरता पाई जाती है, बदलाव को थोड़ा कम पसंद करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने व्यवहार पर भी अड़िग रहते हैं। जो कह दिया सो कह दिया, जैसे एक राजा ने जो आदेश दे दिया, इस तरीके का स्वभाव रह जाता है। अपने आप को बदलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरीके का प्रभाव इन पर पाया जाता है। सूर्य का प्रभाव रहता है। यहाँ पर कह सकते हैं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह इन व्यक्तियों में पाई जाती है। लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। सूर्य हैं तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत अर्थात दशम भाव में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति अच्छी स्थिति है। लग्नेश दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाएंगे। तो शुरुआती 15 दिन कह सकते हैं कि आपका जो मेन फोकस रहेगा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रहेगा, जहाँ पे आपकी अथॉरिटी पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। और पहले के मुकाबले कह सकते हैं कि पिछले महीने जब 15 मतलब यहाँ पर कह सकते हैं 15 मई से पहले की अगर हम बात करें, जो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बना है तो उस समय काफ़ी परेशानी भी आपने सही है। लेकिन अब इस समय के अंतर्गत क्योंकि यहाँ पर 15 जून तक सूर्य वृषभ राशि में दशम भाव में रहेंगे, दशमेश शुक्र के साथ रहेंगे 18 जून तक, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है कि आप अपने कर्मस्थान के अंतर्गत काफ़ी बली महसूस करेंगे, बलवान महसूस करेंगे। आपकी पावर आपके पास होगी, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। मेन फोकस आपका कार्यक्षेत्र ही होगा। इस तरीके की स्थिति जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं और उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति पता लगती है। थोड़ा सा माता की हड्डियों में दर्द की शिकायत इस समय के अंतर्गत रह सकती है, ये भी स्थिति का यहाँ पर पता लगता है। इस तरीके का प्रभाव दिखता है। साथ ही सूर्य के प्रभाव में थोड़ा आपके अपने से जो ऊपर व्यक्ति होंगे अगर उनके साथ आपको थोड़ा सा आपकी बहस हो सकती है, कुतर्क हो सकता है, उससे थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा, ये भी स्थिति का यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद 15 जून के बाद सूर्य का प्रभाव रहेगा। सूर्य एकादश भाव के अंतर्गत लाभ भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि वायु तत्व राशि है और अग्नि तत्व ग्रह सूर्य का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर मेन फोकस रहेगा अब आपका लाभ को लेकर। 15 जून के बाद आपको फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आपको एक से अधिक वहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं आपके आय के साधन वहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं और आप बड़े भाई बहन मित्र या फिर चाचा इत्यादि से आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी स्थिति 15 जून के बाद दिखाई देगी। थोड़ा सा आपको समय के अंतर्गत अपने बड़े भाई बहनों, चाचा का, मित्रों का वहाँ पर थोड़ा सा आपको उनका मतलब उनकी बातों को, उनके ऑर्डर्स को थोड़ा फॉलो करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति आपके लिए 15 जून के बाद होती हुई दिखाई दे सकती है। ये प्रभाव बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद आपका कहीं ना कहीं मेन फोकस अपनी प्रमोशन को लेकर, अपनी आय को लेकर, अपने लाभ को लेकर, या कोई भी कार्य जो आपने किया था, कह सकते हैं कि 15 जून से पहले जिस कार्य के लिए आप संलग्न थे उस कार्य का अवार्ड प्राप्त करने के लिए, उस कार्य का पुरस्कार के लिए, परिणाम के लिए आप एक तरीके से मेन फोकस में रहेंगे उस टाइम के लिए। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्रभाव रहेगा कि सूर्य का प्रभाव जब 15 जून के बाद, जैसे कि हम बताया कि 15 जून के बाद सूर्य लाभ भाव में रहेंगे, सीधी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, क्योंकि पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं है और भाग्य भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है और सूर्य की जो दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे सावधान रहने की आवश्यकता है 15 जून के बाद, क्योंकि सूर्य का तेज काफ़ी अधिक रहता है, वो गर्भ से संबंधित परेशानी बन जाती है। तो थोड़ा आपको वहाँ पे डॉक्टर की सलाह वगैरह लेते रहना चाहिए, उस समय का ध्यान आपको रखना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे सावधान रहना है 15 जून के बाद।
साथ ही थोड़ा सा आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये भी समय इस बात की ओर भी इशारा करता है, इस तरीके की स्थिति आपके साथ बन सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को अगर हम देखें तो मंगल का पूरा प्रभाव मतलब 27 जून तक मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे, अर्थात पूरे माह के अंतर्गत मंगल का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगा। मंगल आपके चतुर्थेश हैं, चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का, माता का है, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस इसका भाव है। और नवम भाव आपके भाग्य का है, आपके गुरु का है, आपके पिता का है, आपका विश्वास का है, इन सब का भाव है। इन दोनों के भाव के स्वामी मंगल अष्टम में चले गए हैं। अष्टम एक भाव एक तरीके से गड्ढा है, कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत बेशर्ते आपके कर्म स्थान के अंतर्गत आप अपने आप को पावरफुल महसूस करें, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो खुशी है वो एक तरीके से गड्ढे में ही है। मतलब आप नाखुश हैं या सुख में भी दुख का अनुभव आपको होगा, ऐसा कह सकते हैं। ये स्थिति हो सकती है, या मन में काफ़ी सारी शिकायतें हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव शिकायतों का है, आपकी इस तरीके की चीज़ों का है यहाँ पर, मतलब कंप्लेंट्स है, तो इस तरीके का प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही क्योंकि राहु नवम भाव में बैठे हैं जहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और अब इस माह के अंतर्गत मंगल भी अष्टम में आ गए हैं। जो भी कुछ होगा वो आपकी भरसक मेहनत से होगा, बहुत सारे प्रयासों से होगा, तब जाकर आपके जीवन के अंतर्गत कुछ होता हुआ दिख रहा है। इस माह के अंतर्गत तो आपका कह सकते हैं भाग्य को लेकर तो बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखता है, कह सकते हैं कि भाग्य कम काम करेगा और ऐसी स्थिति दिखती है, क्योंकि आपका भाग्येश अष्टम में है और साथ ही राहु नवम में गोचर कर ही रहे हैं, और इस बार पंचमेश तो आपका चल ही रहा है अष्टम भाव में। देखो ये समय ये है कि आप अपनी बुद्धि से अगर मतलब कोई भी अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ जिसको आप अपना मानते हैं, करीबी मानते हैं, चाहे वो आपका गुरु ही क्यों ना हो या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, या आपके घर परिवार का बंदा है, मित्र क्यों ना हो, तो उससे एक बार आपको निर्णय का डिस्कस एक बार कर लेना चाहिए, एक बार चर्चा उसकी कर लेनी चाहिए कि वो सही है गलत है, इस तरीके का आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि जब भी यहाँ पे पंचमेश, क्योंकि वो बुद्धि भाव के स्वामी बनकर गुरु अष्टम में है, तो ये समय आपके लिए थोड़ा कठिन है। इन सब बातों को लेकर थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देने की परम आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पर देखिए इस माह के अंतर्गत आपको जैसे कि सूर्य का राहु के साथ तो निकल चुके, सूर्य दशम में है, 15 जून तक स्थिति सही है, कोई शारीरिक रूप से इस तरीके की तो दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश जैसे कि मंगल अष्टम में गए हैं तो व्हीकल से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, भूमि भवन वाहन से संबंधित थोड़ा निर्णयों को लेने से इस समय के अंतर्गत बचेगा। ये समय अच्छा नहीं है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी बन सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क में या व्हीकल से रिलेटेड वर्क में, और ये स्थिति बन सकती है। माता की सेहत का सुधार, सेहत का ध्यान रखना है, और साथ ही पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नवमेश का भी अष्टम से संबंध, शनि की दृष्टि भी, राहु भी हैं, तो यहाँ पर पिता के साथ, गुरु के साथ भी थोड़ी मतभेद भी हो सकते हैं, उनसे अलगाव की स्थिति में भी आ सकते हैं, वहाँ पे परेशानी बन सकती है थोड़ा, ऐसी स्थिति में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर देखिए मंगल की ये आपको अच्छा किस चीज़ में दे सकता है, ये जो समय चल रहा है, ये आपका अष्टम की जो मतलब विद्याएं हैं, गुड़ विद्या, गुप्त विद्याओं की अगर हम बात करें, गुप्त ज्ञान की अगर हम बात करें, ध्यान की बात करें, ध्यान साधना की बात करें, समाधि स्थान है ये अष्टम भाव, तो उन सब क्षेत्रों के अंतर्गत ये आपको फ़ायदा दिला सकता है, लाभ दिला सकता है। या आप किसी तरीके की खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप रिसर्चर हैं, रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च से संबंधित कोई जुड़ा हुआ कार्य करना चाह रहे हैं, ये समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वहाँ पर आपका भाग्य भी काम करेगा, कह सकते हैं कि मंत्र साधना सिद्धि इन सब में आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये समय उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी, भाग्येश भी हैं, आपका चतुर्थेश भी हैं, अष्टम में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं। साथ ही सूर्य का प्रभाव 15 जून के बाद आय भाव में, तो कह सकते हैं कि 15 जून के बाद, उससे पहले भी मंगल तो अपना यहाँ पर पराक्रम रहेगा ही आपका कि अपनी आय को लेकर आप ध्यान रखेंगे, मेन फोकस मतलब ये मेन रहेगा प्रभाव, मेन मेहनत आपकी रहेगी कि भाई आय मेरी बनी रहे, और वैसे आय बनी रहेगी। गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी। इस माह में आप अच्छा खासा धन भी अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि धन नहीं अर्जित कर रहे हैं, धन भी अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं भाग्य का साथ कम है, मतलब एक फाइट है आपकी आपके भाग्य के लिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष दृष्टि भाग्य भाव पर है, जहाँ पर राहु है, और मेष राशि है, नीच दृष्टि है और शत्रु राशि है, तो कह सकते हैं वहाँ पे फाइटिंग रहेगी भाग्य को लेकर आपके।
पिता को लेकर, गुरु को लेकर, इन सब चीज़ में आपके विश्वास, आप जिस अवधारणा पर चल रहे थे उसी में ही परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस बात को लेकर भी आपको परेशानी बन सकती है। धर्म विरोधी कार्य करने से बचेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि राहु के प्रभाव और शनि की दृष्टि, नवम भाव धर्म का भाव है और धर्म साथ ही पंचमेश, जो कि ये दोनों भाव आपके शुभ भाव होते हैं, इनके स्वामी अब अष्टम में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि निर्णय लेते वक्त सावधान रहना है और गलत निर्णय लेने से बचेगा। गलत कार्य करने से या जल्दबाजी तैश में आकर एक व्यक्ति निर्णय ले लेता है कुछ, तो उसमें आपको बचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2-3 बार विचारिएगा कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर है। धन को या फिर कुटुंब जन के अंतर्गत रिलेशनशिप को बनाने में विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है। केतु भी गोचर कर रहे हैं। तो ये जो प्रभाव होता है, केतु हेडलेस है, इसका मतलब वहाँ पर बिना सोचे समझे व्यक्ति सांस दिखाने लग जाता है, रिस्क लेने लग जाता है। हो सकता है किसी ने कहा कि यहाँ पे से कूद जाओ, आप कूद रहे हैं और वहाँ पर अब मंगल की भी दृष्टि आ गई है। तो इस माह के अंतर्गत आप बिना सोचे समझे कोई ऐसा रिस्क ले सकते हैं, बिना सोचे समझे आप मतलब कोई ऐसा साहसिक कार्य कर सकते हैं, इस तरीके के कार्य कर सकते हैं, एडवेंचर्स कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। विशेष तौर पे पराक्रम में तो वृद्धि करेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको ये कार्य भी करने हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुध की बात करते हैं। बुध धन भाव के स्वामी हैं, आपके आय भाव के स्वामी हैं, दशम में दशमेश के साथ भी रहेंगे 15 जून तक तो। और उसके बाद भी स्थिति अच्छी ये है कि लग्नेश लग्नेश एकादश में चले जाएंगे और बुध दशम में ही रहेंगे, जो कि वहाँ पर कारक भी रहते हैं। तो ये यहाँ पर मतलब एक अच्छी स्थिति के अंतर्गत है। आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विशेष तौर पे आप अपना धन अर्जित करने के लिए विशेष तौर मतलब एक अच्छा खासा धन आप इस समय के अंतर्गत अपने काम से अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं की मेहनत से, स्वयं के बल पर एक अच्छा खासा धन अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने बताया कि धन के लिए ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अच्छा खासा धन इस समय के अंतर्गत अर्जित कर सकते हैं, लाभ रहेगा, आपको फायदा दिखाई देगा। आप कमीशन से रिलेटेड चीज़ों से आप धन अर्जित कर सकते हैं, वाणी से, कम्युनिकेशन से, इन सब माध्यमों से या लेखन इत्यादि के कार्य से आप वहाँ पर भी धन अर्जित करते हुए दिखाई देते हैं। स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम देती हुई दिखाई देगी। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को अगर हम देखें तो शुक्र का प्रभाव मेष राशि में 18 जून तक रहेगा, जो कि आपके पराक्रमेश भी हैं, आपके कर्मेश भी है, धर्म भाव में गोचर करेंगे। तो हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र से, क्योंकि ये 12वें होकर राहु के साथ हैं, तो आप अपने काम से दूर या काम के लिए कहीं दूर यात्रा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय के अंतर्गत हो सकता है वहाँ पर आपको मतलब काफ़ी खर्चा वगैरह करना पड़े अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, काम को लेकर। वो इस माह के अंतर्गत दिखता है कि काम की, क्योंकि कार्य क्षेत्र से ये 12वें जाकर राहु के साथ हैं, तो राहु का संबंध रहेगा कि काम में या बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, तो वहाँ पर आप बड़ा खर्चा करते हुए उसके लिए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर बढ़ सकती है। ये भी यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई देता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। उसके लिए हो सकता है कुछ आप अपने काम में उन्नति प्राप्त करने के लिए हो सकता है आप कुछ पूजा पाठ ये इत्यादि करवाएं। वैसे तो यहाँ पर राहु का प्रभाव है, तो पूजा पाठ से आपको अलग ही करेगा। कुछ ऐसी भावनाएं आपके अंतर्गत हीन भावनाएं आ सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति बुरे समय के अंतर्गत अपने इष्ट से जो व्यक्ति दूर हो जाते हैं, व्यक्ति स्वार्थी कहे जाते हैं। आपको देखो, बुरे समय के अंतर्गत आपको इष्ट के चरणों में ही रहना चाहिए अपने, जिनको आप मानते हैं, चाहे वो गुरुजन हैं, चाहे वो आपके कोई भी इष्ट देव हैं, तो उनके चरणों में समर्पित रहना चाहिए। आपको उन पर विश्वास रखना चाहिए। यही तो समय होते हैं जिसके अंतर्गत आपके विश्वास की परीक्षा होती है कि आप कितने अपने इष्ट के प्रति आप मतलब वहाँ पर समर्पित हैं। उस समर्पण भाव की आपकी परीक्षा रहती है। तो ये वही समय रहेगा, आपकी परीक्षा का रहेगा कि आप कितने उन पर विश्वास रखते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर विश्वास बनाए रखना है, ये परीक्षा अवश्य होगी आपकी, तो यहाँ पर ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। उसके बाद शुक्र मालवीय योग राजयोग का निर्माण करेंगे दशम भाव के अंतर्गत 18 जून के बाद, जो वृषभ राशि के अंतर्गत दशम भाव में स्त्री पक्ष से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पे आपका पराक्रम आपके कार्यक्षेत्र की ओर रहेगा, आय की ओर, लाभ की ओर रहेगा। और शुक्र का प्रभाव मालवीय राजयोग का निर्माण जब ये करेंगे दशम के अंतर्गत, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना, ये सारे गुण आपको दे सकते हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान, आप थोड़ा सा रोमांटिक अपने आप को फील कर सकते हैं, वो भी स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत आ सकती है। साथ ही शुक्र के प्रभाव में लग्जरियस चीज़ों के प्रति ध्यान, कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भी इस तरीके के भाव आ सकते हैं। शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, सुख के भाव पर रहेगी। आप
सुखों के लिए, वैसे तो सुख के स्वामी का संबंध अष्टम में है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने वाहन को लेकर या वाहन सुख को लेकर विचार कर सकते हैं, वाहन सुख का संबंध आ सकता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन जब तक चतुर्थेश अष्टम भाव के अंतर्गत है, स्थिति चतुर्थ भाव को लेकर अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका स्वामी जो उसको लीड कर रहा है, जो उसको चला रहा है, वही गड्ढे के अंतर्गत है, तो स्थिति बेहतर नहीं रह सकती, क्योंकि आपकी प्रसन्नता गड्ढे में है, आपकी प्रसन्नता शिकायतों के अंतर्गत है, शिकायतों का पार भंडार है अष्टम भाव में, दिक्कतों का, परेशानियों का, इन सब चीज़ों का पार भंडार अष्टम भाव में रहता है। या हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपका मन ही अष्टम गुप्त विद्याओं में, गुप्त ज्ञान में, स्पिरिचुअलिटी में, साधना में, मंत्र सिद्धि में, उन सब की ओर है, तो ये अच्छा ही रहेगा, कोई इसमें कोई नेगेटिव नहीं रहने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गुरु के प्रभाव को, गुरु यहाँ पे पंचमेश या अष्टमेश या अष्टम भाव में, जो कि हमने बता भी दिया काफ़ी बार आपको, संतान का भाव है, संतान का स्वामी अष्टम में जा रहा है, आपके अष्टम के अंतर्गत, आपकी दिक्कतों में, आपकी परेशानियों में, आपके जीवन की शिकायतों में, तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपके जीवन के अंतर्गत रह सकती है, संतान को छुपाती हुई नजर आपसे आ सकती है, ये स्थिति में आ सकती है। साथ ही मंत्र साधना सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, और आप ज्ञान प्राप्ति का मतलब ये थोड़ा आध्यात्म वाली, अपनी आत्मिक रूप से उन्नति वाली है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। गुप्त विद्या की ओर भी आप समझ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपके जो प्रेमी अथवा प्रेमिका की बात करें, प्रेम संबंधों में भी ये गुरु की स्थिति अष्टम भाव में, संबंधों में वो कुछ छुपाते हुए आपसे दूर हो रहे हैं, छुप रहे हैं, प्रेमी अथवा प्रेमिका, इस तरीके की स्थिति को भी यहाँ पर ये बताते हुए नजर आती है, स्थिति पता लगती है। और आकस्मिक रूप से धन लाभ की तीव्र इच्छा आपके मन में जागृत होगी, थोड़ा ध्यान देकर उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव बुद्धि का भी है, बुद्धि गड्ढे में है, और गुरु वैसे ही विजडम के ये बुद्धि के कारक ग्रह यहाँ पर रहेंगे, मतलब एक तरीके से आपके ज्ञान की, आपकी मति वहाँ पर आप किस तरीके का निर्णय ले पा रहे हैं, तो इसका भी आपको विचार करना होगा। यही कहा है कि 2-3 बंदों से ध्यान में एक बार कंसल्ट करके किसी से, या फिर आप किसी अपने घर में जो गढ़ का बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप एक बार बता दीजिए कि आप ये कार्य करना चाहते हैं, या अपने मित्र के साथ आपको कंसल्ट करना है कि भाई मैं ये कार्य करना चाह रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा सा विचार विमर्श करके आपको करना चाहिए। इसकी अमृत समान दृष्टियाँ आपको बहुत लाभ देगी। गुरु की अमृत समान दृष्टियाँ आपके व्यय भाव पर रहेगी, तो व्यय को एक धार्मिक कार्य, एक अच्छे कार्यों में लगाते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। आपके खर्चे अच्छे कार्यों में हो सकते हैं, और साथ विदेशों से आपको, विदेश से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी आपको। और गुरु का प्रभाव कहीं यहाँ पर मतलब आपके जो खर्चों का नियंत्रित करने का भी प्रयास आपका करेगा। और अगर क्योंकि 12वें घर की बात करें तो सोने का एरिया आपका शैया सुख है, शैया सुख के अंतर्गत एक तरीके से नींद अच्छी आ सकती है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु अध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो यहाँ पर, और गुरु की 7वीं दृष्टि आपको धन संचय आपका करा सकती है, वही का खर्चे को कम करेगा और धन संचय कराने का प्रयास आपका कराएगा, कुटुंब जन के अंतर्गत आपका लाभ दिलाएगा उनसे, और उनके साथ व्यवहार मतलब आपका उनके साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करेगा, ये प्रभाव दिखेगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। अभी चतुर्थ की स्थिति अच्छी नहीं है, अदरवाइज ये चतुर्थ भाव पर जो गुरु की दृष्टि, क्योंकि शनि का भी प्रभाव रहेगा, चतुर्थ से संबंधित घटनाएं ज्यादा घटित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कोई भूमि भवन वाहन आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह आपकी बन सकती है, लेकिन अभी इस माह के अंतर्गत स्थिति अच्छी नहीं है। ये गुरु के कारण हम बता रहे हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव सप्तम में है, जैसा कि हम बता रहे हैं। तो शनि का प्रभाव आपको सप्तम के अंतर्गत आपको आपके पार्टनर की जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही ये विवाद दे सकता है, क्योंकि सप्तम के अंतर्गत है। बस ये निर्भर रहेगा कि आपके जन्म चार्ट के अंतर्गत आपकी दशा अंतदशा ग्रह स्थिति सही हो, और साथ ही क्योंकि सप्तम शनि ही बनते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के शनि पर गुरु की दृष्टि हो, या फिर राशि से कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर गुरु का प्रभाव भी अगर आ रहा हो, राशि से सप्तम भाव पर, तो भी यहाँ पर विवाह की, और अगर दशा भी दशांतदशा आपको गुरु की मतलब आपको सही दशा मिल जाए विवाह से संबंधित, तो आपकी वहाँ पर शादी विवाह के योग अच्छे खासे बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको विवाह दे सकते हैं, विवाह करा सकते हैं, ये स्थिति में यहाँ पर गोचर करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर आपको शनि का जो प्रभाव रहेगा, 3री दृष्टि भाग्य भाव पर, जिसके बारे में हम काफ़ी बता भी चुके हैं आपको। 7वीं दृष्टि का प्रभाव लगन पर रहेगा, मतलब कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी, आप काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं ये स्थिति। और अभी क्योंकि मन भी मलिन, मतलब चतुर्थेश भी अष्टम में गए हैं, तो आप काफ़ी नेगेटिव सोच सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद शनि का प्रभाव आपको काफ़ी मेहनत आपसे कराएगा, काफ़ी हार्डवर्क करेगा, थकावट आपको महसूस होगी। अब आप अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, जबकि आप तो विशेष ऊर्जावान व्यक्ति हैं,
सिंगल के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काम करने का आप अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। ये स्थिति आप दिख सकती है। और थोड़ा सा अपनी ध्यान रखिएगा, सामाजिक तौर पे छवि का ध्यान रखने की काफ़ी आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। शनि की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि चतुर्थ भाव पर आप अपनी माता से संबंधित कुछ जिम्मेदारी या कुछ कर्म आप करते हुए नजर आ सकते हैं इस समय के अंतर्गत, और आपकी उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, ये भी कह सकते हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित घटनाएं यहाँ पर घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो स्थिति यहाँ पर दिखती है। हो सकता है कि आपके चार्ट के अंतर्गत कुछ बेचने के योग बन रहे हैं, तो बिकने की भी वहाँ पर स्थिति बन सकती है। अदरवाइज यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ चतुर्थ भाव, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, अगर आपकी दशा अंतर्दशा घर और आपके चार्ट के अंतर्गत ऐसी स्थिति है कि आपका प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, तो वहाँ पर ये गोचर आपको प्रॉपर्टी दिलवा सकता है। अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन की बात करें तो 1 से 3, 5 से 8, 8 से 10, 14 से 16, 25 से 28, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत आप निर्णय ले सकते हैं जो आपको लेना है। शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, कोई खुशखबरी वगैरह, कोई गुड न्यूज़ वगैरह आपको मिल सकते हैं। इस समय के अंतर्गत आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं इस समय के अंतर्गत, तो किसी से कोई डील कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। अशुभ दिन की बात करें 3 से 5, 16 से 18, 20 से 23 ये दिन अशुभ रहेंगे। वही मानसिक रूप से तनाव, परेशानी, चिंता, निराशा, हताशा, दुख, भय, इसका संबंध यहाँ पर आ सकता है। यात्रा के योग की बात करें, आकस्मिक रूप से यात्रा हो सकती है 16 से 18, 20 से 23 को। अचानक से सडन आपकी ट्रैवल प्लान हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर हो सकते हैं। ज़्यादा खर्चा हो सकता है यात्रा के अंतर्गत, खुशी से पार्टी वगैरह के लिए भी हो सकती है, अस्पताल के लिए भी हो सकती है, हॉस्पिटल से संबंध भी आ सकता है, तो 3 से 5 का रहेगा। धार्मिक यात्रा 23 से 25 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 18 से 20 का समय रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 10 से 12 का समय रहेगा। अमावस्या की तिथि वहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखो अपने आप को बलवान मजबूत बनाए रखना है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्योदय के समय आप उठिए, मतलब सूर्योदय के बाद ऐसा नहीं कि सोते रहे, तो वो ध्यान रखना है आपको। और देखो गुरु की जितनी आपको आराधना करे, गुरु के चरणों में जितना रहे, इस समय आपका सारे दुख हर लेगा कह सकते हैं। तो गुरु को आप जितना माने उतना अच्छा। गुरु मंत्र अगर आपको मिला है उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। गुरु के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, गुरु के आश्रम जा सकते हैं, गुरु दर्शन के लिए जा सकते हैं वहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर अगर आपके कोई गुरु वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और शिवालय जा सकते हैं, शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ध्यान जरूर करना शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन चाहे आप 15 मिनट ही करें, लेकिन आपके लिए लाभकारी रहेगा, ये करना आरंभ कर दीजिए। साथ ही शनिवार के दिन गरीबों को भोजन करा सकते हो तो कराइएगा। वैसे तो डेली भी करा सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन शनिवार के दिन आपके ग्रहों के हिसाब से यहाँ पर शनिवार के दिन आपको गरीबों को भोजन कराने से आपके लिए लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।